नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। पहले आप खबरों को सुर्खियों में देखिए। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने घोषणा कर दी है कि किसानों के घर घर पहुंचाया जाएगा बीज। बिहार में भारी ठंड बढ़ने वाली है। हाड़ कपा देने वाली बिहार में ठंड बढ़ेगी। साथ ही बिहार के कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। बिहार के किसान अथवा पशुपालक यदि मवेशी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है कि HDFC बैंक अब मवेशी खरीदने के लिए लोन देने वाला है। किसानों के लिए खुशखबरी है कि बिहार में पटवन के लिए अब दिन में ही मिलेगी बिजली। किसानों के लिए बड़ी खबर। बिहार बोर्ड ने फैसला लिया कि अब हर साल 2 बार STT का एग्जाम होगा। पहला मार्च में व दूसरा सितंबर में होगा। बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए मैट्रिक और इंटर का शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि कब परीक्षा होगी, कब एडमिट कार्ड जारी होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब कंपार्टमेंटल परीक्षा ली जाएगी। सारा कुछ जारी कर दिया गया। चक्रवाती तूफान मिचोंग ने तबाही मचाकर रख दी है। देश के कई राज्य हाहाकार कर रहे हैं। कई राज्यों में मिचोंग तूफान ने भारी तबाही मचा दी। विश्वविद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को दी जाएगी चाइल्ड केयर लीव। आज से पटना के थानों में FIR के साथ स्टेशन डायरी भी ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। बिहार में समय से पहले बारिश, तूफान हो या फिर अन्य प्राकृतिक आपदा, इनका अलर्ट तो मिल जाता है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि बिहार में अगले वर्ष से कोहरे का भी अलर्ट मिलेगा। तो आज की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बड़ी घोषणा कर दी है कि किसानों के घर घर पहुंचाया जाएगा बीज। देखिए, कृषि मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि रबी मौसम में गेहूं, चना, मसूर, मटर, राई, सरसों, तीसी, जौ तथा संकर मक्का का कुल 5,07,583 क्विंटल बीज किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। और बड़ी खबर तो यह है कि किसानों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और किसानों के घरों तक बीज पहुंचाया जाएगा। घर में पहुंचा दिया जाएगा किसानों का बीज। साथ ही कृषि मंत्री जी ने कहा है कि दिसंबर के महीने में सभी जिलों में यांत्रिकीकरण मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लॉटरी से किसानों को मिलेगा कृषि यंत्र। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा का डेट शीट जारी कर दिया है। इस बार इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से व मैट्रिक की परीक्षा 15 फरवरी से होगी। देखिए, बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी 2024 तक होगी। तो वहीं मैट्रिक की परीक्षा 15 फरवरी से स्टार्ट होकर 23 फरवरी तक चलने वाली है। तो वहीं इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 10 से लेकर 20 जनवरी तक होगी, जबकि मैट्रिक का आंतरिक मूल्यांकन 18 से 20 जनवरी तक होगा। इंटर की परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:45 तक होगी, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5:15 तक आयोजित की जाएगी। और साथ ही मैट्रिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 8 जनवरी को जारी होगा, जबकि इंटर का एडमिट कार्ड 21 जनवरी को जारी किया जाएगा। इंटर वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट मार्च से लेकर अप्रैल के बीच आएगी। कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का आयोजन अप्रैल से मई के बीच होगा। तो वहीं मैट्रिक का रिजल्ट मार्च से लेकर अप्रैल के बीच आएगा, जबकि मैट्रिक के लिए कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा अप्रैल से लेकर मई के बीच आयोजित की जाएगी। तो वहीं कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का रिजल्ट मई से लेकर जून के बीच घोषित किया जाएगा। बिहार के किसानों और पशुपालकों के लिए बड़ी खबर है कि HDFC बैंक अब मवेशी खरीदने के लिए देगा ऋण। देखिए, निजी क्षेत्र की बैंक HDFC ने सोनपुर पशु मेला में भाग लेने का निर्णय लिया है। और बड़ी खबर यह है कि मेला में राज्य के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सहयोग से संचालित होने वाले बैंक स्टॉल से किसानों को मवेशी खरीदने के लिए कर्ज मिलेगा।
HDFC बैंक की तरफ से कहा गया है कि मेले में हमारे पशु ऋण उत्पाद किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली पशु खरीदने और उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करेगा। तो बिहार के पशुपालक जो मवेशी खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। स्टॉल लग रहा है सोनपुर मेले में HDFC बैंक का। बिहार में STT अब साल में 2 बार होगी। मार्च व सितंबर में STT के लिए परीक्षा लिया जाएगा। पहला STT 1 से लेकर 20 मार्च के बीच होगी, जबकि दूसरा STT 10 से लेकर 30 सितंबर के बीच होगी। देखिए, बड़ी खबर है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STT की परीक्षा अगले वर्ष से हर साल 2 बार आयोजित की जाएगी और इसकी जानकारी खुद बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर जी ने दिया है। जो पहला STT 1 से लेकर 20 मार्च 2024 तक होगा, इसके लिए 14 से लेकर 28 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, जबकि रिजल्ट मई 2024 में जारी होगा। तो वहीं दूसरा STT के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक लिए जाएंगे। इसकी परीक्षा 10 से लेकर 30 सितंबर तक होगी। साथ ही ये भी बताया गया कि कितने विषयों में STT होगा, इसकी सूची शिक्षा विभाग द्वारा दी जाएगी। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में पटवन के लिए अब दिन में मिलेगी बिजली। देखिए, बिहार सरकार ने फैसला किया कि बिहार के किसानों को पटवन के लिए अब दिन में बिजली दी जाएगी। दिन के बजाय रात में किसानों को तभी बिजली दी जाएगी जब विशेष परिस्थिति यानी सूखे का संकट हो। दरअसल सरकार किसानों को काफी कम दर पर बिजली देती है और यदि रात में भी बिजली दिया जाए तो ये घाटे का सौदा होगा। चूंकि दिन में बिजली की खपत कम होती है, इसलिए सरकार ने फैसला किया कि किसानों को अब बिहार में पटवन के लिए दिन में मिलेगी बिजली। बिहार के विश्वविद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को दी जाएगी अब चाइल्ड केयर लीव। देखिए, बिहार के अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति बिहार के विश्वविद्यालयों, अंगीभूत कॉलेजों, संबंध और स्वशासित कॉलेजों के हजारों शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को अब चाइल्ड केयर लीव देने की तैयारी है। बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद ने इस मामले में अपनी सहमति दे दी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक चाइल्ड केयर लीव में राज्य के सरकार के कर्मचारियों में महिला को पूरी सर्विस में कुल 2 साल की छुट्टी और पुरुष को 15 दिन की छुट्टी दी जाती है। ये सुविधा राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को दी जा रही थी, लेकिन विश्वविद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब इसकी सहमति दे दी गई है। आज से पटना के थानों में FIR के साथ स्टेशन डायरी की भी ऑनलाइन एंट्री होगी। देखिए, बिहार के सभी थानों में FIR के साथ ही स्टेशन डायरी भी अब CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम पर ऑनलाइन लिखा जाएगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआत 5 दिसंबर से पटना जिले से हो गई है और इसके बाद 15 दिसंबर से इसे शेष सभी जिलों के मुख्यालयों पर लागू कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2024 से किसी भी थानों में FIR और स्टेशन डायरी की प्रारंभिक मैनुअल एंट्री पूरी तरह से बंद हो जाएगी और पूरी तरह से ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है मिचोंग तूफान। चेन्नई में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर है। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, फ्लाइट भी कई रद्द हो गई है। सड़क व्यवस्था पूरी तरह से जाम होने को है। तो इधर आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर भारी बारिश के साथ आंधी तूफान ने तबाही मचाकर रख दी। ओडिशा में भी भारी बारिश हो रही है। ओडिशा में भी तूफान ने कहर मचाकर रख दिया है। तो इधर बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात मिचोंग अब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से भी टकरा गया है और इस कारण 90 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। तूफान चल रहा है और इससे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो इधर बिहार में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के अरवल, गया, नवादा, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका और मुंगेर के साथ कई जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है। बारिश के साथ ही बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड की भी शुरुआत हो रही है। मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी कर दिया।